Good morning, class 10th. Today we learn chapter first, a letter to God. एक पत्र जो भगवान को लिखा जाता है। बड़ा विचित्र पत्र है। आस्था का प्रश्न है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फेथ है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। दे से वे लोग कहते हैं, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। पीपुल से लोग कहते हैं, दे पीपुल के लिए भी आ सकता है। लोग कहते हैं कि आस्था पहाड़ को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट और फेथ इन? बट व्हाट शुड वी पुट और फेथ इन? किंतु हमें किस चीज़ में अपनी आस्था रखनी चाहिए? किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का वो पात्र है जिसमें हम अपनी इस असीम आस्था को रखें? यही मूल प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन। यही तो वो प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, जो बड़ी सावधानी से, बड़ी नाजुक ढंग से कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करती है, क्वेश्चन क्रिएट करती है, टू क्रिएट ए क्वेश्चन, एक पोज करती है, दिखाती है, देती है, रखती है, प्रश्न रखती है मेरे सामने। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। हु किसके लिए? फार्मर के लिए। ये फार्मर सिंगुलर है, इसलिए हु के बाद वर्ब जो आया है ये भी सिंगुलर है, V5 है। और सही बात हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहता है। लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। When his crop are ruined, जब उसकी फसल बर्बाद कर दिया जाता है। आस्किंग फॉर 100 पैसों, आस्क मांग करते हुए, आस्किंग फॉर 100 पैसों। पैसों इज ए करेंसी ऑफ ए कंट्री, एक देश की ये मुद्रा है। तो 100 पैसों की मांग करते हुए लेंचो एक किसान, जब इसकी फसल बर्बाद कर दिया जाता है तो ये गॉड को एक पत्र लिखता है। डॉज लेंचो लेटर्स रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? सब प्रेजेंट सिंपल में देखिए कैसे क्वेश्चन बनाती है। डॉज गॉड सेंट हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसा भेजता है? थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी? क्या होगा आपका उत्तर इन प्रश्नों का? एंड गेस कीजिए हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अंदाज लगाइए, अपना विचार रखिए कि कैसे ये कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले आप सोच सकते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप ही को दिया जाए कहानी लिखने के लिए इस स्थिति में, तो आप किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाएंगे? ठीक है। Now come to the point here.
द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक घर जो केवल एकलौता था संपूर्ण वैली में, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की शिखर पर, टॉप पर। सेट हाउस अवस्थित था, सिचुएटेड था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर एक छोटा सा घर जो मात्र अकेला उस संपूर्ण घाटी में था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन का मतलब कोई भी, आप, हम, कोई भी, could see the river and the field of ripe corn, जो देख सकता था नदियों को, पके हुए खेतों को, अनाज के खेतों को, डॉटेड जो मार्क थे विथ फ्लावर्स, जहाँ कहीं कहीं फूलें थी, दैट एलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। एलवेज प्रॉमिस का मतलब ये वादा नहीं, यहाँ एक तरह से देखिए प्रॉमिस का मतलब गिव ए गुड ग्राउंड फॉर एक्सपेक्टिंग है, एक्सपेक्टिंग, गिव ए गुड ग्राउंड फॉर एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्ट मानी आशा, आशा के लिए एक ज़मीन, आशा की एक सही रीजन देता था। The only things the earth needed, मात्र एक ही चीज़ जो इस अर्थ को, इस खेत को ज़रूरत थी, फील्ड को ज़रूरत थी, वाजे डाउन पावर, एक मूसलाधार वर्षा, और एटलीस्ट शावर, या एक बौछार बूंद गिर जाए। शावर का मतलब वर्षा की बूंदें, फुहार अगर गिर जाए और या तो मूसलाधार बारिश हो जाए तो फिर क्या कहना, बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यहाँ भी देखिए हु का प्रयोग किसके लिए, लेंचो के लिए, व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करते हैं ना। थ्रू द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली देखिए, क्लोजली अक्वेंटेड या फेमिलियर था, रूबरू था, वाकिफ था, अपनी खेतों को अच्छी तरह से जानता था। न्यू, हर किसान अपने खेत को बहुत बारीकी से जानता है। एज ए सन ऑफ फार्मर आई ऑल्सो नो द ईच एंड एवरी फील्ड वेरी क्लोजली ऑफ माई विलेज। एक किसान के बेटा होने के नाते मैं भी अपनी गांव की खेतों को बहुत बारीकी से जानता हूँ। इसी तरह से लेंचो है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे दिन, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, लेकिन लेंचो हैड, अब आ जाइए, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था सिवाय बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, मात्र उसने आसमान की तरफ, पूर्वोत्तर में आसमान की तरफ पूरा सुबह कुछ नहीं किया था, देखा था। नथिंग एल्स बट सी टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, पूरा सुबह तक उस देखा था और कुछ नहीं किया था। देखिए यहाँ पर हम लोग रिलेटिव क्लॉज की चर्चा यहाँ हुई है, आप लोग ध्यान देंगे। रिलेटिव क्लॉज पेज नंबर 9 पर आएंगे तो आपको मिलेगा, ग्रामर पॉइंट है रिलेटिव क्लॉज। लुक एट दीज सेंटेंसेस, ऑल मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately looked at the sky। पूरे सुबह जो लेंचो
अपने खेतों को बहुत बारीकी से जानता था। लुक्ड एट द स्काई, लेंचो लुक्ड एट द स्काई, तो बीच में डाल दिया, देखिए डैश से दोनों साइड में। वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने फील्डों को, खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, बहुत बारीकी से जानता था। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सप्पर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। जैसे देखिए, ठीक, यहाँ आगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। श्रीमती जी, अब हम लोग वाकई कुछ वर्षा हम लोग पाने जा रहे हैं। वी आर गेटिंग सम वाटर, कुछ पानी होने जा रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सप्पर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। हु का प्रयोग देखिए किसके लिए है, वुमेन के लिए, सिंगुलर है। वाज प्रिपेयरिंग, जो सप्पर, जो रात का भोजन बना रही थी, शाम का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, द वुमेन रिप्लाइड, उसने जवाब दी। कौन, जो हु वाज प्रिपेयरिंग सप्पर, जो सप्पर तैयार कर रही थी, भोजन बना रही थी। यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो नीचे से वर्षा होगी। अब आते हैं, देखते हैं, देखिए हु का प्रयोग। लेंचो, ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली लुक्ड एट द स्काई। द वुमेन हु प्रिपेयरिंग सप्पर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द इटैलिसाइज्ड, इटैलिसाइज का मतलब जो तिरछा लिखा है, देखिए दोनों में लिखावट में थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तिरछा है। हो देखिए, तिरछा लिखा है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तिरछा लिखा गया। द इटैलिसाइज पार्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लेंचो एंड द वुमेन। यहाँ थोड़ा ये पार्ट जो है बीच वाला, हमें लेंचो और वुमेन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। वी कॉल देम रिलेटिव क्लॉज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। पढ़ना है हम लोग को ग्रामर में रिलेटिव क्लॉज, सिलेबस में है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर के दौरान ही हम लोग पढ़ लें तो बेहतर है। दिया भी है, किताब में भी दिया हुआ है हम लोग के बुक में, एनसीईआरटी में। वी कॉल देम रिलेटिव क्लॉजेज, इन्हें हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। नोटिस दैट, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि दे बिगिन विथ ए रिलेटिव क्लॉजेज हु। ये दोनों सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, रिलेटिव क्लॉज हु से क्या होता है, शुरू होता है। दोनों सेंटेंस दे बिगिन विथ ए रिलेटिव क्लॉजेज हु। अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर whom, whose and which। और भी जो समान रिलेटिव प्रोनाउन है, whom है, who में खाली आप एम जोड़ दिए तो whom हो गया, who में एसी जोड़ दिए तो whose हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म कारक, ये संबंध कारक, ये हो गया कर्ता कारक। हिंदी में 8 गो कारक, लेकिन अंग्रेजी में 3 से काम चल जाता है। कर्ता कारक हु हो गया, कर्म कारक हुम हो गया, और संबंध कारक, इसे संबंध बताते हैं। एंड विच हो गया, ये वस्तु के लिए आएगा। दैट दोनों के लिए आ जाता है, आदमी और वस्तु दोनों के लिए, लेकिन दैट का प्रयोग करने में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। द रिलेटिव क्लॉजेज इन ए एंड बी above आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग। रिलेटिव क्लॉजेज ए एंड बी जो होता है, ए और बी above are called non-defining because we already know the identity of the persons that describe। यहाँ पर हम लोग पहले से जानते हैं पर्सन आइडेंटिटी। लेंचो और वुमेन को हम लोग को पहले से पता है, इनकी पहचान है, आइडेंटिटी है, पहचान बना हुआ। लेंचो इज ए पार्टिकुलर पर्सन, इस कहानी से हमको पता चलता है कि लेंचो एक खास व्यक्ति है। एंड देयर इज ए पार्टिकुलर वुमेन ही स्पीक टू, और इसमें एक खास औरत है जिससे वो बात करता है। तो वी डोंट नीड
the information in the relative clauses to pick these people out from a larger set। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करें, पिक आउट करें। पिक आउट मैंने दिस पीपल निकाले, इन लोगों को लार्जर सेट से निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूजुअली हैज़ ए कोमा। अक्सर इसमें क्या होता है, कोमा होता है। देखिए कोमा है, ठीक है, यहाँ भी है कोमा। इन फ्रंट ऑफ इट माने पहले, इनके सामने, इन फ्रंट कोमा, इन फ्रंट माने सामने कोमा होता है। एंड कोमा आफ्टर इट, और इसके बाद देखिए शुरू हुआ कोमा और इसके बाद फिर कोमा आ गया। लेंचो द वोमेन रिप्लाइड हो गया। कौन वोमेन, तो हुआ प्रिपेयरिंग सपर, यस गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। गॉड विलिंग का मतलब इंशाअल्लाह, अगर भगवान ने चाहा। विल माने इच्छा, आपकी इच्छा, गॉड की इच्छा है ना। जाको राखे साईं, मार सके न कोई, उनकी इच्छा, जो चाहे वहीं। कोरोना आया हुआ है उन्हीं की इच्छा से, फिर उन्हीं की इच्छा से चला जाएगा। हम लोग को इससे नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़ाई करें, अपना ध्यान से पढ़ें, देखें। ये तो आना जाना लगा रहता है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहता है ना। पहले भी नहीं था कोरोना और हमेशा नहीं रहेगा, एक समय आएगा चला जाएगा। कोई भी चीज़ दुनिया में अस्थाई नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत ना हो। हम लोग अपने काम पर ध्यान दें, इसको वीडियो को ध्यान से सुने, इस बात को समझें, ग्रामर को, हर चीज़ को, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। थिंक अबाउट लैंग्वेज, नहीं सब हो जाएगा, है ना। क्लास खुलेंगी, फिजिकली हम लोग मिलेंगे, तैयारी होगी, लेकिन जब तक नहीं मिल रहे हैं वीडियो से पढ़ना है। जहाँ दिक्कत होगा मैं आप लोगों को मदद करूँगा। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, इंशाल्लाह गॉड विलिंग। कोमा, आ सम राइटर यूजेज डैश इंस्टेड एज इन द स्टोरी, और कुछ राइटर डैश का भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस कहानी में किया गया है ना। कहानी में किया गया है, देखिए कहानी से ही तो ये चैप्टर लिया गया है। जैसे लेंचो, देख रहे हैं, वन मॉर्निंग थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी ए स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। कुछ नहीं किया था इसके सिवाय पूरे सुबह, जो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीक से जानता था, बारीकी से जानता था, आसमान में पूर्वोत्तर की तरफ देखने के सिवाय पूरे सुबह को उसने कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो वहीं देखिए तो कुछ राइटर जो हैं, इसलिए यहाँ पर सम राइटर यूजेज डैश, जैसा कि आपको यहाँ डैश का प्रयोग किया गया है, एज इन द स्टोरी। इफ़ द रिलेटिव क्लॉजेज कम एट द एंड, तभी जस्ट पुट ए फुल स्टॉप। अगर लास्ट में आ जाए तो फुल स्टॉप देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहानी का अंत, सेंटेंस का अंत तो फुल स्टॉप से ही होता है ना, ठीक है। तो इसको बारीकी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बताया है। और इसके आगे कुछ करने के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, विच एज सजेस्टेड, जैसा कि यहाँ सजेस्ट किया गया है, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कहानी पर। सब देखना है, ने टेंशन सब अच्छे तरह से, ठीक है। हम लोग रिलेटिव क्लॉज पर फोकस किया। इसकी बहुत एक सिलेबस में भी है। आपको रिलेटिव क्लॉज ग्रामर की किताब जो आप खरीदे हैं, आप चैप्टर निकाल लीजिएगा, किसी न किसी यूनिट में चले जाइएगा, इंडेक्स में, या रिलेटिव क्लॉज कंटेंट्स में देखिएगा, ग्रामर की किताब पलट करके कंटेंट में, और नहीं तो रिलेटिव क्लॉज मिल ही जाएगा। उसको बनाइए, समझिए, बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं सर। और इंस्टीट्यूट लिखे हों, ऑक्सफोर्ड वाले हो या कैम्ब्रिज वाले हो, रेमंड मर्फी साहब हो या जॉन ईस्टवुड साहब हो, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। उन्हीं लोगों की किताब पढ़ करके तो 2-4 अक्षर हम भी जान गए हैं। आप भी पढ़िए, जान जाइएगा, कोई कठिन नहीं है। हवा बना दिया है लोग अंग्रेजी भाषा को कठिन करके। कुछ नहीं, दुनिया का कोई भाषा कठिन नहीं होता है, केवल हम लोग समझें, बहुत आसान चीज़ है, घबराना नहीं है। गॉड विलिंग दिस कोरोना विल
गॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो कोरोना भी इस धरती के पटल से हमेशा के लिए चला जाएगा और हम सब मिलेंगे फिर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर सुमेन श्रीमती जी। अब हम लोग वाकई बेशक रियली वास्तव में हम लोग को कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है, जल प्राप्त होने जा रहा है आसमान से। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सप्पर रिप्लाइड। वो औरत जो सप्पर प्रिपेयर कर रही थी, रात का भोजन बना रही थी, सप्पर मीन्स रात का भोजन होता है, जवाब दिया, हाँ अगर भगवान ने चाहा, इंशाअल्लाह, अगर गॉड ने चाहा। इंशाअल्लाह अरबी है, इंशाअल्लाह गॉड विलिंग अंग्रेजी हो गया, अगर प्रभु की इच्छा हुई हिंदी हो गया, है ना, मल्टीलिंगुअल बनी, है ना। भगवान अगर चाहिए तो वर्षा हुई, है ना। द ओल्डर्स बॉयज वेयर्स वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर्स वंस, वंस किसके लिए है? बॉयज़ के लिए है। बार बार बॉयज़ को रिपीट नहीं करें, इसीलिए तो प्रनाउन आया। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, नाउन को क्यों बार बार यूज करें? सुंदर लग रहा है ना, कोई भी चीज़ सुंदर होना चाहिए। भाषा की सुंदरता, बार बार नाउन आने से भाषा उतनी सुंदर नहीं हो पाती, इसलिए हमने प्रनाउन का आविष्कार किया। प्रो मने बदले में, और नाउन का मतलब नाउन, नाउन के बदले में आने वाले को हम प्रनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए, वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द फील्ड। जबकि छोटे बच्चे, उस दौरान छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो खेत में काम कर रहे थे और छोटे सब खेत नज़दीक, प्लेइंग नियर द हाउस, हाउस के निकट खेल रहे थे। अनटिल द मदर कॉल टू देम ऑल, जब तक कि माँ ने सबको नहीं बुलाई। कम फॉर डिनर, आओ रात के भोजन करने के लिए, डिनर करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, टाइम बताने के लिए इट का प्रयोग हम लोग करते हैं, समय बताने के लिए, मौसम बताना, दूरी बताना। देखिए ग्रामर की किताब को, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील चल रहा है, खाना अब शुरू हो गया, बच्चे आ गए, खाना मिल गया। खेलने में अभी तक मशगूल, भूख तो लगी ही रहती है, लेकिन खेल के दौरान भूख भी भूल जाती, लेकिन जैसे ही खाना मिलता है सब खाने लगता है। बड़ा अच्छा दृश्य है यहाँ पर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज, देखिए फिर कोमा हो गया, ठीक, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील। अब देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट द बिग ड्रॉप, यहाँ कोमा आ गया था, यहाँ जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रीडिक्ट माने, प्रे का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले होता है, डिक्ट माने उच्चारण करना, फोर टोल्ड जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी पहले किया था, पहले बोल दिया था कि वर्षा होगा, लेकिन मील के दौरान, भोजन के दौरान, द बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ये गिरना शुरू हुआ। तो एक पास्ट सिंपल में बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, सब्जेक्ट प्लस भी टू पास्ट सिंपल, लेकिन इससे पहले उसने कह चुका था, भविष्यवाणी कर चुका था, जस्ट एज द लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, ठीक जैसा कि पहले लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गया। ठीक है, तो एक काम शुरू हो गया, गिरना आरंभ हुआ, लेकिन इससे पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए इसको देखिए हैड प्लस प्रेडिक्टेड लिखा गया, लेंचो हैड प्लस पर पास्ट परफेक्ट में हो गया, पास्ट ऑफ द पास्ट। लेकिन
क्यों? क्योंकि वर्षा शुरू होने के पहले उसने भविष्यवाणी कर दिया। ठीक, तो एक इधर पास्ट में है, सिंपल में है, और पहले भविष्यवाणी कर दी गई तो पास्ट परफेक्ट में है। इस पर ध्यान दीजिए, टाइम और टेंस हम लोगों के सिलेबस में भी है। अगर ग्रामर सही हो जाए और डिक्शनरी का हम लोग मदद लें तो खुद से सारे चैप्टर को, जितने भी दोनों किताब को खुद से पढ़ करके हम लोग सब तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस दोनों किताब पर आप जो ग्रामर की किताब खरीदवाया गया वहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, और यहाँ ध्यान दीजिए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन, पूर्वोत्तर में बड़ी विशाल, ह्यूज का मतलब विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों की पहाड़। ये क्या मतलब है? बादलों की पहाड़ क्या मतलब क्या है? क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, देखा जा सकता है बादलों की पहाड़ को आते हुए। इसको मेटाफर कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान देंगे, मेटाफर, ये भी पेज नंबर 9 पर 11 पर है। देखिए पेज नंबर 11, मेटाफर हो गया। द वर्ड मेटाफर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफर। ये वर्ड मेटाफर ग्रीक का वर्ड है जो इसका मतलब ट्रांसफ़र होता है। मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज, मेटाफर दो विचारों और वस्तुओं और विचारों की तुलना करता है। एक क्वालिटी और फीचर्स ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर थिंग्स। एक किसी कोई वस्तु की गुण को या विशेषता को हम ट्रांसफ़र करके दूसरी वस्तु या में डाल देते हैं। एक क्वालिटी ऑफ और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर थिंग्स। एक वस्तु की विशेषता को हम दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ट्रांसफ़र करना, मेटाफर। सम कॉमन मेटाफर्स आर, जैसे द लेग्स ऑफ द टेबल है। यहीं पर देखिए द हार्ट ऑफ द सिटी। द हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हार्ट जो होता है हमारे शरीर के सेंटर में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। सो द वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। द हार्ट ऑफ द सिटी का मतलब सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। जैसे गांधी मैदान इज द हार्ट ऑफ द सिटी। गांधी मैदान शहर का हार्ट है, दिल है, सेंट्रल एरिया है, महत्वपूर्ण है। ये सब मेटाफर है, ठीक है। वहीं है क्लाउड, है ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, द मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ द माउंटेन। जिस तरह से माउंटेन कितना बड़ा होता है, इस तरह से जब बादल की जो इतनी बड़ी विशाल जब बादल चला तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बादल, ये क्लाउड आ गया वर्षा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो क्लाउड देखिए सब मेटाफर है, ध्यान देंगे। द ईयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं बहुत ताज़ी थी और सुहावनी थी। स्वीट का मतलब सुहावनी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव ए प्लेजर्स ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन द बॉडी। आदमी बाहर निकला, उसकी वजह दूसरा कुछ नहीं था, टू हैव ए प्लेजर्स ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की खुशी को महसूस करने के लिए। जैसे वर्षा होती है ना हम लोग के यहाँ भी गाँव में, यहाँ भी कभी वर्षा होता है तो आदमी छत पर चल जाता है, खुशी एक्सेप्ट करने को, महसूस करने के लिए वर्षा की बूंदों को, है ना। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो एक्सक्लेम, आश्चर्य किया, इंतजार, नॉट ए रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए क्वाइंस है। यहाँ भी मेटाफर है ना। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। द बिग ड्रॉप्स किसके लिए, वंस किसके लिए है, ड्रॉप्स के लिए है। तो बड़े ड्रॉप जो होते हैं ये 10 के सिक्के हैं और छोटे 5 के सिक्के हैं। यहाँ भी एक तरह से क्या है, मेटाफर है, ठीक है ना। आप इसको देखेंगे, मेटाफर का न्यू कॉइन्स है, देख लें। रेन ड्रॉप है न्यू कॉइन्स, द साइज ऑफ द शेप ऑफ मोर मॉनेटरी वैल्यूज हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग देखेंगे यहाँ मेटाफर, और मैंने 2 चीज़ का जिक्र किया, मेटाफर का, है ना, मेटाफर का जिक्र किया, इसको थोड़ा पढ़िएगा, और रिलेटिव क्लॉज का जिक्र करना है, यहीं पर देखना है कि नाउ आई
stop my video lectures here, and very thanks all of you, and have a good day.